ये कहा जाता है कि जब कोई देश दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सीमा को पार कर जाता है, तो अन्य देश उससे दूर हो जाते हैं। आज चीन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। अधिकांश देश अब उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच जर्मनी एक ऐसा देश बनकर उभरा है जो चीन की बजाय भारत को एक अवसर के रूप में देख रहा है। हाल ही में जर्मनी के चांसलर ने भारत के पीएम मोदी से मिलने के लिए नई दिल्ली का दौरा किया। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि जर्मनी अपनी कंपनियों को चीन से अलग करना चाहता है और भारत की कंपनियों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी। जर्मनी ने भारत को 6 पनडुब्बियों की खरीद का एक आकर्षक प्रस्ताव दिया है, जिसकी भारत लंबे समय से तलाश कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि जर्मनी वही देश है जिसने पिछले कई वर्षों में भारत को हथियारों की आपूर्ति में कई बार बाधाएं डाली थीं। अब समय बदल चुका है और जर्मनी भारत के साथ अपने रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए तत्पर है। जर्मनी अब भारत को विशेष दर्जा देने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को नजरअंदाज करने के लिए भी तैयार है। ये सब तब हो रहा है जब जर्मनी अपनी कई औद्योगिक क्षेत्रों में चीन पर निर्भरता को लेकर गंभीर चिंताओं का सामना कर रहा है। यूरोपीय देश अब भारत को एक उभरते हुए अवसर के रूप में देख रहे हैं, खासकर जब अन्य देश आर्थिक समस्याओं में उलझे हुए हैं। कुछ साल पहले जर्मनी ने भारत को डीआरडीओ द्वारा विकसित अर्जुन टैंकों के लिए इंजन की सप्लाई करने से मना कर दिया था। लेकिन भारत ने इस चुनौती का सामना करते हुए अपने प्रयासों से एक नया इंजन विकसित किया। अब जर्मनी खुद भारत के साथ मिलकर अपने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए तैयार है। भारत ने पनडुब्बियों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि आज के समय में समुद्री सुरक्षा के लिए पनडुब्बियां अत्यंत महत्वपूर्ण बन गई हैं। वर्तमान में भारत के पास कुल 17 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से कई पुरानी हो चुकी हैं और उन्हें सेवा से बाहर किया जा रहा है। इसलिए भारत ने परियोजना 75 के तहत नई पनडुब्बियों के विकास पर जोर दिया है, ताकि उसकी समुद्री ताकत बढ़ सके। जर्मनी की कंपनी थिसन क्रुप मरीन सिस्टम्स इस सौदे में भागीदारी करने के लिए उत्सुक है। जर्मनी ने भारत को 100% तकनीकी ट्रांसफर की पेशकश की है, जो कि भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह प्रस्ताव भारत के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है, खासकर जब वह अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाना चाहता है। अब सवाल यह उठता है कि जर्मनी का यह ऑफर स्वीकार करना चाहिए या नहीं। जर्मनी की चीन पर बढ़ती निर्भरता और उसके उद्योगों में हो रही समस्याएं भारत के लिए एक सुनहरा मौका बन सकती हैं। क्या भारत को इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए? आपकी राय क्या है? कृपया अपने विचार टिप्पणी में साझा करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा करें। भारत ने हाल के वर्षों में अपनी रक्षा उत्पादन क्षमताओं में काफी प्रगति की है। सरकार ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई पहलुओं को लागू किया है, जिसमें मेक इन इंडिया अभियान शामिल है। यह पहल विदेशी कंपनियों को भारतीय फर्मों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है, ताकि रक्षा उपकरण देश में ही निर्मित किए जा सकें। यदि भारत जर्मनी के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, तो यह आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पादन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा वैश्विक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। जैसे जैसे देश अपने व्यापार संबंधों और रणनीतिक गठबंधनों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं, भारत की विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थिति और अधिक आकर्षक होती जा रही है। जर्मनी अब चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा है और यह साझेदारी दोनों देशों के लिए आर्थिक और रणनीतिक लाभ का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। जर्मनी की रक्षा क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता भी झात है। यदि भारत जर्मनी के साथ सहयोग करता है, तो उसे उन्नत तकनीकों और निर्माण प्रक्रियाओं तक पहुंच मिल सकती है, जो उसकी रक्षा क्षमताओं को बढ़ा सकती है। यह साझेदारी उन्नत प्रणालियों के विकास की ओर ले जा सकती है, जो न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में उसे एक प्रमुख खिलाड़ी बना सकती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह सहयोग इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक प्रभाव डाल सकता है।
जैसे जैसे चीन का प्रभाव और सैन्य उपस्थिति बढ़ रही है, भारत और जर्मनी मिलकर एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक को बढ़ावा दे सकते हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करना चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए एक संतुलनकारी कदम हो सकता है।